अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है जनाब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह का शुक्र मी आल्सो परफेक्टली ऑल राइट। वेलकम टू अनदर व्लॉग इन वेरी वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, मैं जब भी अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ उस टाइम अगर गुड मॉर्निंग हो तो मैं गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ, इवनिंग हो तो मैं गुड इवनिंग बोल देती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग अगर आधी रात को भी व्लॉग देखते हैं आपको गुड मॉर्निंग सुनकर कैसा लगता है, गुड इवनिंग सुनकर। तो खैर यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही थी हस्बैंड के और 3-4 जोड़े मैंने प्रेस करके ना हैंग कर दिए और उसके बाद मुझे इतना मतलब लाइट फ़ील होता है ना और मैं बड़े प्राउड से देखती हूँ कि वाओ यार फाइनली आई डिड इट और ये काम हो गया, हफ्ते भर का सुकून हो गया। अच्छा, मुझे इकट्ठी प्रेसिंग करना भी बहुत मुश्किल लगता है और डेली बेसिस पे प्रेस करना भी बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, कुछ काम होते हैं ना जो आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, पूरी ज़िंदगी आप करते ज़रूर हैं लेकिन बस करने पड़ते हैं, मजबूरी तो आप करते हैं। और कुछ काम आप बहुत शौक से करते हैं। लाइक कुछ लोगों को कुकिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बट वो सारी ज़िंदगी खाना बनाते हैं और कुछ लोग बड़े शौक से खाना बनाते हैं। अच्छा, इसकी जो है ना 3 सूट हो गए और जब मैंने चौथा सूट किया ना तो इसकी जो शर्ट है ना वो थोड़ी सी लाइक कहते हैं उधड़ गई थी पॉकेट से। तो अब फिर ये वाला सूट रह गया। मैंने सोचा कि फिर कभी जो है ना वो मशीन सिलाई मशीन अपनी ओपन करूँगी तो इसको फिर स्टिच करूँगी, अदरवाइज़ ये बड़ा रह जाएगा। अच्छा, पहले मेरी मदर इन लॉ आती थी ना, अल्लाह उनको बख्शिश फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करें। तो अगर कोई चीज़ फट जाती थी या मेरे बेटे का भी कोई ट्राउज़र, कोई टी शर्ट, कोई मतलब स्टिचिंग वाला काम होता था ना तो मैं उनके हैंड ओवर कर देती थी और वो आराम से बैठे बैठे कर देती थी, इवन हाथ से भी और सिलाई मशीन से भी। तो बहुत सारे ऐसे मौके ज़िंदगी में आते हैं कि जब वो मुझे याद आती हैं और बाज़ औक़ात तो वो डेली याद आती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने जब कपड़े वगैरह प्रेस किए सलमान के और बहुत सारे कपड़े फ़ोल्ड करने वाले थे वो किए, तो ज़ाहिर है जब आप फ़ोल्ड करके कपड़े क्लोज़ेट में सेट करते हैं ना तो आपने क्लोज़ेट भी नीट करनी होती है साथ-साथ। तो मुझे कुछ ऐसे कपड़े मिले जो कि अब मेरे छोटे बेटे के किसी काम के नहीं थे, तो मैंने सोचा कि एक शॉपर बना दूँ जो कि मैं कल मेड को दे दूँगी। क्योंकि मैं छोटे बेटे की कोई चीज़ भी अब सँभाल के नहीं रख रही हूँ। 2 मुझे शूज़ नज़र आए और कुछ कपड़े थे जो उसको छोटे होते जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं इस मेड को दे देती हूँ। अच्छा, फ़ारिस की मैंने सब चीज़ें सँभाल के रखी थी, लाइक उसकी एक-एक बिब, एक-एक सॉक्स, एवरीथिंग मैंने किसी को नहीं दी थी। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो मेरे काम आ गई। जब खुबैब पैदा हुआ है तो जो-जो चीज़ उसके काम आती है मैं उसको पहनाती जा रही हूँ। अब लेकिन मैं खुबैब का कुछ भी नहीं रख रही, मैं सब दे देती हूँ। नॉट इवन अ सिंगल टी शर्ट, मैंने सब कुछ दे दिया है। जैसे-जैसे मुझे कोई चीज़ पेयर लगती है मैं उसको दे देती हूँ। अच्छा, ये चूड़ियाँ थी, मैंने कहा ये भी मेड को दे देती हूँ, मैं तो चूड़ियाँ लाइक नहीं करती, मेरी शादी की पड़ी हुई थी। मैंने सोचा वो पहन लेगी और मैं बड़े अच्छे तरीके से पैक करके मेड को चीज़ देती हूँ क्योंकि इनकी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है और इनको अच्छे तरीके से ट्रीट करने पे हमें सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब वो कल आएगी तो मैं ये शॉपर उसकी हैंड ओवर कर दूँगी। अच्छा, जब मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ ना, लाइक आज मैंने क्लोज़ेट सेट की, कपड़े फ़ोल्ड किए और हस्बैंड के सारे कपड़े प्रेस करके हैंग किए, तो भी मेरी थोड़ी-सी एनर्जी डाउन हो जाती है क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी मदर फ़ीड पे है। तो मुझे फिर मल्टीविटामिन लेनी पड़ती है या एक कैल्शियम की जो टैबलेट है पानी में वो लेनी पड़ती है। लेकिन हर चीज़ के ज़ाहिर है बेनिफिट्स हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया कि इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी कोई इस तरह के विटामिन्स वगैरह नहीं ला के दूँगा क्योंकि मैं इनके बगैर रह ही नहीं पा रही हूँ। मुझे इतनी आदत हो गई है इसकी कि मैं नहीं खाती तो मुझे लगता है लो आज तो मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा। और हस्बैंड कहते हैं तुमने अपनी साइकी ऐसी बना ली है कि तुम अगर इनको नहीं लेती हो तो तुम्हें फ़ील होता है कि मुझसे काम नहीं हो रहा। अदरवाइज़ हम जो डाइट लेते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और हम सारा दिन एक्टिव रह के काम करते हैं। तो हालाँकि मैं चेंज करती रहती हूँ, हर मंथ बाद मैंने या हर 2 माह बाद डॉक्टर से चेंज करवाना होता है अपने विटामिन्स, लेकिन मुझे इसके साथ फिर थोड़ा-सा किडनी का इश्यू रहने लग गया था। 60,000 आपको डेली बेसिस पे नहीं लेनी चाहिए, तो अब हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब मैं तुम्हें कभी भी मल्टीविटामिन्स और इस तरह की जो टैबलेट्स हैं नहीं ला के दूँगा। एन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड और वाक़ई शायद मेरी आदत बनती जा रही थी, मैं बहुत हैबिचुअल हो गई। तो अब मुझे वार्निंग मिल गई कि अब तुम्हें जो है ना इस तरह की टैबलेट्स छोड़नी पड़ेंगी। तो खैर ये मैं चने बॉयल कर रही थी तो आपसे एक टिप शेयर करती जाऊँ। अक्सर लोग चने बॉयल करें या कोई दाल वगैरह चने की दाल, तो जब वो कुकर मतलब लगाते हैं प्रेशर तो उनका जो पानी है ना वो इस नोज़ल से बाहर आने लग जाता है, तो जो कि बहुत डेंजरस है। अगर आपको इस तरह का इश्यू होता है तो आपने क्या करना है कि जो प्रेशर कुकर के जो 3 होल्स होते हैं ना, आप उसमें 2-2 ड्रॉप्स जो है ना कुकिंग ऑयल के डाल दें, जो भी आप यूज़ करते हैं, या इसकी जो साइड पे रबर लगी हुई है ना, आप रबर पे भी डाल दें, थोड़ा-सा इसे ग्रीस कर दें और इस तरह थोड़ी-सी इसके ऊपर भी डाल दें, तो आपका जो पानी है ना जब वो बॉयल होगा, प्रेशर उसको लगेगा तो वो कभी भी प्रेशर कुकर से बाहर नहीं आएगा और बड़े ईज़िली आपके जो है ना वो चने या दाल जो भी आप बॉयल करती हैं, तो वो हो जाएँगे।
अक्सर ऐसा होता है कि दाल रखी होती है तो पानी बाहर आने लग जाता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि दाल का कोई पल्स का ग्रेन है वो फंस जाए तो अल्लाह रहम करे, ये इसके फटने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह आप इसको अच्छी तरह ग्रीस कर देंगी ना ऑयल से, या इसके होल में भी ऑयल डाल देंगी, तो यकीन माने आप बहुत मज़े से अपना प्रेशर कुकर का जो टाइम है वो इंजॉय करेंगे, आपको डर भी नहीं लगेगा। और यहाँ मेरा कुकर जो है वो हाई फ्लेम पे है और पानी का एक भी ड्रॉप जो है वो उसकी नोज़ल से बाहर नहीं आ रहा। अदरवाइज़ क्या होता था कि दाल का पानी बाहर आया और हमारा सारा टाइम ज़ाया हो जाता था, क्योंकि हमें फिर से अब चूल्हा बंद करना पड़ता था और इसका वेट करना पड़ता था कब इसकी स्टीम नीचे बैठेगी, हम इसको ऑन करेंगे दोबारा से, फिर हमारी दाल वगैरह गलेगी। खैर इस टिप को आपने जो है ना अपनी लाइफ में शामिल करना है तो आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो यहाँ पे हम कर रहे थे अनबॉक्सिंग। 2 दिन हो गए हैं मैं जो हूँ ना बच्चों की ये टॉयज़ लेकर आई थी, और फारिस इज़ हेल्पिंग मी आउट कि हम इस गाड़ी को बाहर निकालें। ये मैंने छोटे बेटे के लिए ली है, क्योंकि अब उसकी एज होती जा रही है, इतने बच्चे तंग करते हैं और उनको एंगेज करने के लिए ना छोटे मोटे टॉयज़ जो है ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और ऐसा होता है ना कि माएँ जिन्हें टॉयज़ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन बच्चे वही उन्हीं चीज़ों से खेलते हैं जो चीज़ें हम उनकी पहुंच से दूर रखना चाहते हैं। लाइक उन्हें बर्तन अच्छे लग रहे होते हैं, टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, आपका मोबाइल फ़ोन, मतलब उन्हें हर वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है जो कि उनकी पहुंच से दूर रखना बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे बस मैं गाड़ी जो थी वो ओपन कर रही थी और फ़ारिस बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे पता था सबसे पहले इसको फ़ारिस ही यूज़ करेगा। और मेरा बड़ा दिल करता है कि बच्चे इंगेज रहें अपनी एक्टिविटीज़ में और अपना खेलें, मुझे कम से कम तंग करें, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं कि मैं बहुत तंग हो रही हूँ। और बस अब इंशाल्लाह वेरी सून फ़ारिस की स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो थोड़ा बहुत रिलीफ़ मिलेगा, और कभी कभी लगता है कि बर्डन भी हो जाएगा, फिर स्टडी को टाइम देना पड़ेगा, और पहले ही मुझे अपनी यूट्यूबिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता, और जब इंशाल्लाह उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होगी तो फिर तो मेरी ज़्यादा बिज़ी रूटीन हो जाएगी। और जो बॉयज़ होते हैं ना, मुझे लगता है वो ज़्यादा तंग करते हैं एज़ कम्पेरेटिव टू गर्ल्स, मे बी, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं ना, उनकी मतलब उनके पास दोनों जेंडर के बच्चे हैं, बॉयज़ भी और गर्ल्स भी, तो वो कहती हैं कि जो गर्ल्स होती हैं वो तंग नहीं करती, बॉयज़ बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। तो मेरे पास माशाल्लाह 2 बॉयज़ हैं, तो वाकई मिल के ऐसी ऐसी शरारतें करते हैं ना कि मैं सोचती रहती हूँ कि यार इनके माइंड में कहाँ से आती हैं, और मतलब इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं ना बच्चे शरारतों में, बस आपकी सोच है। जिन माँओं के बच्चे बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, वो तो मतलब उन्हें तो ये चीज़ें भूल गई होंगी ना, लेकिन हम अभी इस दौर से गुजर आए हैं। और यहाँ पे फ़ारिस की साइकिल ली थी, क्योंकि माशाल्लाह वो 4 ईयर में लगा हुआ है, तो उसकी जो साइकिल थी वो उसको छोटी हो गई थी, तो उसको बड़े बच्चों वाली साइकिल चाहिए था, तो ये उसके दादाबू ने गिफ्ट किया है। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी साइकिल को देखकर जब फ़ारिस इसको चला रहा था, यकीन माने इतनी ज़्यादा, मतलब मैं सोच रही थी कैसे टाइम गुजर गया ना, अभी वो छोटा सा था, अभी वो छोटे छोटे टॉय से खेलता था, माशाल्लाह वो इतनी बड़ी साइकिल चलाएगा। और जब वो चला रहा था ना, लिटरली मेरी आइज़ में हल्के हल्के आंसू आ गए थे खुशी के। और इस साइकिल पे बैठते ही मुझे लगा कि फ़ारिस तो बस अब बड़ा हो गया माशाल्लाह, वो इतना कॉन्फिडेंटली बैठ गया था, उसने एक बार भी नहीं कहा कि मम्मा मेरा हाथ पकड़े या मुझे इसको चलाना सिखाएं। ही इज़ वेरी माशाल्लाह कॉन्फिडेंट, और मुझे लग रहा था कि बस अब वो बड़ा हो गया, जैसे वो मेरे साथ बातें करता है, अपनी शेयरिंग करता है, इवन कि मेरे क्वेश्चंस को आंसर करता है और मेरी बात अंडरस्टैंड करता है, तो मुझे बड़ी खुशी की फीलिंग्स होती हैं। मतलब बच्चों के साथ ये वाले मोमेंट्स बहुत प्यारे लगते हैं कि जब बच्चे आपसे बातें कर रहे होते हैं, उनकी बातें सुनना, उनको जवाब देना, उनके जवाब सुनना। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किन माँओं के अभी छोटे बच्चे हैं और वो ये वाला टाइम इंजॉय कर रही हैं, और कौन सी ऐसी माएँ हैं जिनके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, वो सब कुछ भूल चुकी हैं। और यहाँ पे अक्टूबर की शामें, बहुत छोटी छोटी शामें, लाइक 1 घंटे के लिए ऐसे शाम होती है, और मतलब गर्मी भी नहीं होती है, धूप भी नहीं जाती है, और हवा भी चल रही होती है, तो बस बहुत दिल करता है जल्दी से सर्दी का मौसम आ जाए, नवंबर दिसंबर आए, हवाएं चलें ठंडी ठंडी, और हम इस गर्मी को टाटा बाय बाय कह दें, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ बहुत शदीद गर्मी पड़ती है, मुल्तान इज़ वन ऑफ देम। और ये मेरे पूरे दिन का आखिरी काम कि रात की जब मैं चाय बनाती हूँ ना, सब कामों से फ्री होके, बच्चों को सुला के और खाना वगैरह सर्व करके, उसके बाद मतलब मी टाइम होता है। मुझे लगता है कि मतलब मैं सारा दिन अपने आप से नहीं मिली हूँ, और अब ये वाला जो मी टाइम होता है ना, इसमें मेरी अपने आप से मुलाकात होती है, और मैं लिटरली अपने आप से मिलती हूँ, अपने बारे में सोचती हूँ, जो कुछ मैं करना चाहती हूँ मैं वो करती हूँ। लाइक मैं अपने टाइम को बहुत इंजॉय करती हूँ, क्योंकि सारा दिन भाग दौड़ में गुजर जाता है, लेकिन ये वाला मी टाइम जो होता है ना, ये वाकई मेरी अपने आप से मुलाकात होती है। बाज़ औक़ात मुझे पुराने लम्हों को याद करना, शादी से पहले वाली लाइफ को याद करना, उसको फ़ील करना,
और सम टाइम मैं अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ, या सम टाइम मैं कोई व्लॉग देख लेती हूँ, अपना इंस्टा पे, यूट्यूब पे टाइम दे देती हूँ। मतलब कुछ भी मेरा दिल करता है मैं वो करती हूँ। और अपने आप को सोचना, अपनी लाइफ के बारे में सोचना कि हम क्या थे, कैसे थे, क्या हो गए, या बच्चे बड़े हो रहे हैं, लाइक ये वाला मी टाइम बहुत मज़े का लगता है। और आज तो मेरी चाय के साथ गुलाब जामुन भी थे जो कि बहुत मज़े के थे। और अब वॉइस ओवर करते मेरे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि मिठाई तो आई एम श्योर सबको अच्छी लगती होगी। तो बस मैं यहीं पे अपने व्लॉग को एंड कर देती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।